नमस्कार। भारतीय जनता देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल में 10 साल के अंदर ओबीसी समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाते हुए ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग समाज के कल्याण के लिए जो भी योजना बनाए, ये सब मुद्दे को लेकर लगभग 10,000 सामाजिक सम्मेलन करने का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा तय किया गया है। उसी कड़ी में कल 9 मार्च को बिहार पटना के अंदर पालीगंज एक महासम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पधारे। उनके अलावा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, सभी नेतागण उस महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। देश भर में गृह मंत्री एक संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले चुनाव नजर में रखते हुए मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगातार ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय ओबीसी समाज और अति पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी निर्णय लिया गया, और उसके अलावा 10 साल के अंदर जितना राशि इस समाज कल्याण के लिए जो दिया गया है, लोगों के सामने रखते हुए और अन्य राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने 75 साल की आजादी के अंदर 50 साल के ऊपर जो शासन किया, हमेशा समय समय पर जो ओबीसी समाज के, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी समाज के उत्थान के लिए जो निर्णय लिया जाना था, किस तरह वो विरोध किया। नेहरू जमाने से लेकर राहुल गांधी तक, काका कलेकर कमीशन से लेकर बीच में मंडल कमीशन का जब सिफारिश आया, 27% आरक्षण ओबीसी समाज के, चाहे सरकारी के नौकरियों में, शिक्षा में, सख्त विरोध किया। राजीव गांधी ने सदन के अंदर विरोधी दल के नेता के नाते, और राहुल गांधी बार बार मोदी जी को जाति के नाम पर टिप्पणी करना और मोदी जी की जाति को लेकर अपमान करना, अपमानजनक बातें करना, ये कांग्रेस का निजी स्वरूप। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के नाते पूरा देश के मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखा गया था, ये आरक्षण ओबीसी के नाम पर, चाहे किसी जाति के नाम पर होना नहीं चाहिए। अगर जाति के नाम पर आरक्षण अगर दिया गया तो देश जाति के नाम पर बंटवारा होगा। यह था नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को जो लेख, ये बातें जो सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलासा किया, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई कांग्रेस नेता उसका जवाब दिया नहीं। ये है कांग्रेस का इतिहास, किस तरह ओबीसी समाज को समय समय पर जो विरोध किया, और राजीव गांधी मंडल कमीशन का सिफारिशों को भी विरोधी नहीं,
अलग एक प्रस्ताव रखा गया था सदन के अंदर, अगर आरक्षण दिया जाए तो आर्थिक रूप के माध्यम से ही देना चाहिए। जाति के नाम पे देने से जो हमारा वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, ये राजा जाति के नाम पर देश को बंटवारा करना चाह रहा, ये जो उल्लेख किया राजीव गांधी इस चुनाव के समय में कांग्रेस के नीति और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दलों ने किस तरह मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संविधान दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था, किस लिए इन लोगों का विरोध किया गया, ये भी लोगों को जानकारी दिया जाता है सम्मेलन के माध्यम से। एक मजबूत आयोग मोदी जी बनाने का जो प्रयास किया, किस तरह ये आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो क्षेत्रीय दल पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पिछड़ा वर्ग नहीं या अति पिछड़ा वर्ग उनके उत्थान के लिए या उनके कल्याण के लिए कभी ये कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और मोदी जी इस बीच में जब हमारे बिहार के और पिछड़ा वर्ग के पूरा देश भर में अति पिछड़ा वर्ग के जो नेता माने जाते थे, जननायक ठाकुर जी का जब भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, हम ये सम्मेलन के माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहते कि क्यों जब यूपीए के जमाने में 10 साल ये शासन में थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें आपके लल्लू प्रसाद यादव, आरजेडी और समाजवादी पार्टी सब भागीदार थे, क्यों इनका मन नहीं बना ऐसे जननायक को भारत रत्न देने का। पूरा ओबीसी समाज जानना चाहती है, अति पिछड़ा वर्ग समाज भी जानना चाहती है, क्यों नहीं दिया गया, क्यों इनका मन नहीं बना। उतने ने एक किसान नेता चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मोदी जी से ही संभव हुआ, मोदी जी सरकार से संभव हुआ। जब पिछले बजट की सदन के अंदर चरण सिंह जी के जो पोते के नाते जयंत चौधरी ने जो भारत रत्न के बारे में उल्लेख करने के लिए प्रयास किया, तो कांग्रेस ने इस तरह विरोध किया और जयंत चौधरी को भी किस तरह वो अपमान किया, पूरा देश जानती है। इसलिए ये लोग ओबीसी समाज के नाम पर, पिछड़ा वर्ग समाज के नाम पर अपना परिवार के हित के लिए काम करे, मगर कभी इन समाज के लिए काम नहीं, चाहे लल्लू प्रसाद यादव जो मुलायम सिंह यादव जी को। इसलिए कि ये समझते हैं, जानते हैं कि अगर अपना बेटा का कल्याण हो गया तो पूरा समाज का कल्याण होगा, ये मानते हैं। मोदी जी ने जब ऐतिहासिक निर्णय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर नीट के माध्यम से होने वाले परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देना और 75 साल के आजादी के अंदर पहली बार 27 ओबीसी समाज के नेताओं को केंद्र मंत्रिमंडल में मोदी जी ने उनको भागीदार बनाना, लगभग 30%। ये किसी के कालखंड में संभव हुआ नहीं। मोदी जी और 27% आरक्षण शिक्षा में प्राप्त करना, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय पाठशाला हो, सैनिक स्कूल के अंदर भी और न्याय विश्वविद्यालय में। इस तरह मोदी जी 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने, तभी ये संभव हुआ।
लाखों संख्या में हमारे आज ओबीसी के छात्रा और छात्राओं को लाभान्वित होना, अगर यही आरक्षण 20-25 साल पहले से अगर दिया गया है तो कितना कल्याण ये समाज का लोगों का होता था, ये लोगों को जानकारी होना चाहिए, ये हम बताना भी चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर जो मछुआरा है समुद्र के तीर पर जो जीवन जीते हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ के ऊपर से एक योजना बनाया और उसमें 50% सब्सिडी दिया गया है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के नाते जो भी हमारे हस्तकार है, मूर्तिकार है, ये कारोबार जितने भी है, इन लोगों के हित के लिए, इन लोगों के कल्याण के छोटे छोटे हर घर हर गांव में जो बसते हैं, इनके बगैर कोई गांव में यहाँ जी भी नहीं पा सकते। चाहे मूर्तिकार हो, कलाकार हो, सुनार हो, इन वर्गों के हित के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ये योजना लगभग 13,000 करोड़ से उसका राशि दिया गया और लगभग 30 लाख परिवारों को लाभ मिला। 18 तरह के कारोबार इसमें जुड़े हुए। ऐसे छोटे छोटे चीज जो मोदी जी के 10 साल के अंदर ही संभव हुआ, ये कांग्रेस और हमारे जो क्षेत्रीय दल कभी ये इन वर्गों के लिए काम नहीं किया। 25 करोड़ गरीब रेखा के अंदर जो देश के अंदर जो भी है, उनके हित के लिए आज मोदी जी ने गरीब रेखा से उठाकर आज ऊपर लाना भी ये 10 साल के अंदर ही संभव हुआ। इस तरह मोदी जी सरकार अन्य योजना, मैं ये हमारे 10,000 सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से सीधा एक कांग्रेस हो, एक क्षेत्रीय दल, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद राजनीति जो किया जा रहा है, परिवार के हित के लिए जो काम किया जा रहा है, मोदी जी ने पूरा देश को अपना परिवार समझते हुए देश के हर नागरिक को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक उनके हित के लिए जो काम किया जा रहा है। और मोदी जी के ऊपर टिप्पणी हमारे लालू प्रसाद यादव, यहाँ के आरजेडी के नेता, ये बताते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं। अरे मोदी जी तो पूरा देश को परिवार मानते हैं, समझते हैं और पूरा देश मोदी जी को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं। पर आप तो अपना बेटा को ही परिवार समझते हैं और अपना बेटा के हित के लिए काम करते हैं और ओबीसी समाज का टेका लेकर किस तरह अपने बेटे, मगर मोदी जी ने पूरा देश की जो गरीबी है, पिछड़ा वाले उन बच्चों के लिए काम करने वाले नेता आज मोदी जी। इसलिए लोगों को जानकारी होना चाहिए। इतना ही नहीं, और इतना बजट आवंटित किया और हमारे ओबीसी बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करने। आपके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में एक साल में 6,700 बजट जो दिया गया, मगर पिछली बजट में मोदी जी सरकार ने 13,000 करोड़ बजट किया, मगर इसका लगभग 2 गुना। इस तरह जो अन्य योजना जो मोदी जी ने सरकार ने दिया, और अंबेडकर जी के नाम पर केंद्रीय क्षेत्र योजना, पिछड़ा वर्ग के महिला छात्रों के लिए 50% जो फंडिंग दिया जा रहा, जो आरक्षण दिया जा, ये मोदी जी सरकार से संभव। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो और प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड 2018 में, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ही एक उद्यमी के लिए अलग प्रावधान था। और मोदी जी समझे क्यों हमारे ओबीसी के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सिर्फ नौकरी के खन्ना है, उनको भी एक बड़ा उद्यमी बनाने के लिए, उद्योगपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड भी अलग प्रोग्राम दिया, ताकि उससे आज कहीं आज हजारों संख्या में पिछड़ा वर्ग समाज के
आज पढ़े लिखे नौजवान स्टार्टअप आज किया गया है, लागू किया गया, और यूनिकॉर्न के अंदर भी आज वित्त वर्ग है। ये सब हम बिंदु लेकर ये 10,000 सामाजिक सम्मेलन करने वाले देश भर में, हर संसदीय क्षेत्र में 20 से लेकर 25, हर विधानसभा में 3-4 सम्मेलन करना, हर जाति को जोड़ना। किस तरह मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास वो नारा को लेकर जो भी वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, दलित, पिछड़ा वर्ग, इन सभी वर्गों के लिए किस तरह काम किया जा रहा, ये सब मुद्दे को लेकर ये सम्मेलन करेंगे। और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में पूरा देश भर में मोदी जी परिवार के साथ लोगों को जोड़कर, लोग भी मोदी जी को अपने परिवार में जोड़ते हुए ये आगे चुनाव में ये मुद्दे हम लेके जाएंगे। और मोदी जी यही मानते कि पूरा नेशन फर्स्ट मानते हुए ये हम शासन में हो, राजनीति में हम काम करते। मगर लल्लू जैसे आदमी क्या है, हमारा फैमिली फर्स्ट पार्टी है। चाहे लल्लू जी हो, पूरा आरजेडी अपना फैमिली के हित में काम करा, कांग्रेस, पूरा कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी बेटे के हित के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी हो, अकेली व्यक्ति जो है आज देश के हित के लिए नेशन फर्स्ट लेकर काम करने वाले यही गले। इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर पिछड़ा वर्ग जो हमारा ओबीसी मोर्चा बड़ी भूमिका निभाएगा, और पूरा देश भर में पूरा इस 50% के ऊपर जो ये आबादी है उनको मोदी जी के साथ जोड़ेंगे और बीजेपी के साथ जोड़ेंगे। जरूर मोदी जी का जो सपना है ये इस हिंदुस्तान को और विश्व भर में तीसरा आर्थिक मजबूत देश बनाने का ये मोदी का गारंटी है। इस गारंटी को, ये उनका सपने को साकार करने के लिए ओबीसी मोर्चा पे इस चुनाव में एक सक्रिय भूमिका निभाकर पूरे समाज को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। कल जो अमित शाह जी का जो सम्मेलन, महासम्मेलन में वाले एक बड़ा संदेश पूरा देश को दिया जा रहा है। एक सवाल है